हमारे इस देश में मुस्लिम समाज भी हमारे देश का एक हिस्सेदार है। ये कोई किराएदार नहीं है, कोई अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। हमारे इस देश में जो मुस्लिम समाज है, ये हमारे इस देश में जैसे बहुत सारे समाज हैं, उसी तरीके से मुस्लिम समाज भी हमारे देश का एक हिस्सेदार है, एक पार्टनर है। ये कोई किराएदार नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज मुस्लिम समाज के अंदर कोई अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, कोई उनकी अपनी सियासी क़यादत नहीं है। आजकल मुसलमानों की जो तंजीमें हैं, 80 से 90 तंजीमों पर मुश्तमिल महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फॉर्म है। ये एनजीओ और ये जो ग्रुप है, ये किसी एक नेता को सपोर्ट करने के लिए, हिमायत करने के लिए झुंड बनाकर जाते हैं और हिमायत का एक लेटर देते हैं कि हम आपकी हिमायत कर रहे हैं, इस इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और एनजीओ है महाराष्ट्र में, मुंबई का ही एनजीओ है, मोमेंट फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इसके बैनर तले मौलाना सज्जाद नोमानी साहब मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे उम्मीदवारों की एक लिस्ट लेकर आते हैं कि हम ये उम्मीदवार हैं, हम इतने उम्मीदवारों की हिमायत करते हैं। मराठा समाज से इतने लोग हैं, दलित समाज से इतने लोग हैं, एससी समाज से इतने लोग हैं, मुस्लिम कैंडिडेट इतने हैं। वो पूरी लिस्ट लेके आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ऐलान करते हैं कि हम इन सब लोगों की हिमायत करते हैं महाराष्ट्र इलेक्शन में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम जो एनजीओ हैं या जो इनकी अभी कुछ एनजीओ के जो जिम्मेदार लोग हैं, इस तरह की जो चीज़ें कर रहे हैं, बेहतर होता कि आप अपनी कोई एक सियासी क़यादत बनाओ, आप अपनी एक सियासी ताकत बनाओ। आपको अपनी एक सियासी पहचान बनाने की ज़रूरत है। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हिंदुस्तान में मुसलमान जो थे या मुसलमानों की जो भी तंजीमें हैं या एनजीओ हैं, वो सब किसी ना किसी पार्टी की सिर्फ हिमायत कर रही हैं। हम इनकी हिमायत कर रहे हैं, आप उनकी हिमायत कर रहे हैं, कोई किसी और की हिमायत कर रहा है, कोई किसी और की हिमायत कर रहा है। इस देश में अगर आपको शान से रहना है, सर उठा के जीना है, तो आपको ये हिमायत का लेटर, सपोर्ट का लेटर कब तक आप देते रहोगे और कब तक आप इन नेताओं को अपना लीडर बनाकर और उनकी लीडरशिप में कब तक आप बैक फुट पे बैठकर आप काम करते रहोगे। आज हमारे देश में हमको अपनी खुद की एक मुस्लिम समाज की लीडरशिप की ज़रूरत है और एक मुस्लिम क़यादत की ज़रूरत है। और जब तक आपके पास में कोई विज़न नहीं रहेगा, आपकी अपनी कोई सियासी क़यादत नहीं रहेगी, आपकी कोई सियासी ताकत नहीं रहेगी, जब तक इस देश में आप बेवज़न रहेंगे, आपका कोई वज़न नहीं रहेगा। तो अगर इस देश में आपको इज्जत से रहना है, सर उठा के जीना है, तो सियासी तौर पर खुद को मजबूत करना होगा। और ख़ुद को मजबूत करने के लिए जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, पिछड़ा वर्ग का जो लोग हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ट्राइबल, कबायली, इस तरह के जो लोग हैं, उन सबको साथ में लेकर अपनी एक सियासी क़यादत बनाने की ज़रूरत है। और आज के जो बदतमाश नेता हैं, इन झूठे फरेबी मक्कार नेताओं के लिए हम अपना हिमायती लेटर देते हैं और उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि दूसरे हमारे ऊपर, आपके समाज के ऊपर उंगली उठाते हैं कि ये समाज के लोग देखिए इसका सपोर्ट कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर बचना है और आपको अपनी एक पहचान बनाना है, तो आपको अपना खुद का एक विज़न बनाना होगा। और वो विज़न अपना ये हो कि हमारी अपनी एक सियासी ताकत हो, हमारी अपनी एक क़यादत हो, हमारी अपनी एक लीडरशिप हो। जब तक आपकी लीडरशिप नहीं होगी, सियासी ताकत नहीं होगी, सियासी क़यादत नहीं होगी, आपकी कोई हैसियत इस देश में नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।